इंसान गलतियां करके ही सीखता है, लेकिन कुछ गलतियों की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने भी एक ऐसी ही गलती की थी। मैं एक बहुत पुरानी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहता था। जब से मैं इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था, मैं तब से इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। मुझे इस जगह की आदत सी हो गई थी, पर एक बात इस बिल्डिंग की काफ़ी अजीब थी। वो है इसका मिस्टीरियस बेसमेंट। बेसमेंट का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। वहाँ कोई भी आ ना जा सके, इसलिए इसे स्टील फेंसिंग से काफ़ी सुरक्षित बनाया गया था। यहाँ रहने वाले पुराने लोग कहते हैं ये बेसमेंट 10 साल से बंद है, जब से वो भयानक दुर्घटना हुई है। वहाँ कोई नहीं गया। 10 साल पहले एक रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। टीवी पर ऐलान हुआ कि एक साइको किलर जो मेंटली इल है, पुलिस की हिरासत से भाग गया है। सभी नागरिकों को चेतावनी दी गई कि वो आज रात अपने घरों से बाहर न जाएं, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। वो सीरियल किलर के न्यूज़ से बेखबर अनजान थी और एक ज़रूरी काम के लिए बिल्डिंग से बाहर जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी मौत बाहर इंतज़ार कर रही है। हत्यारे ने मुस्कान का पीछा किया और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बिल्डिंग की ओर भागी। किलर अब मुस्कान के ठीक सामने खड़ा था। मुस्कान बेसमेंट में चली गई और वहां किलर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि उसकी मौत इतनी बेरहमी से की गई कि उसकी आत्मा इस तहखाने में आज भी मौजूद है। हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया, शायद इसलिए मुस्कान इस दुनिया से नाराज है। कुछ दिनों बाद एक स्वीपर वहां बेसमेंट की सफाई करने गया और अगले दिन उसकी लाश वहां मिली। उस दिन से बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि वहां कोई जाने की गलती ना करे। उस दिन मेरा एक दोस्त आर्यन मुझसे मिलने आया था। आर्यन एक यूट्यूबर था और हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करके ब्लॉग बनाया करता था। वो पहले से ही हमारी बिल्डिंग के बेसमेंट के बारे में जानता था। वो वहां जाकर एक ब्लॉग बनाना चाहता था। मैंने उसे वहां ना जाने के लिए काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जाने के लिए बेताब था। जब हम नीचे पहुंचे तो मैंने उससे कहा, भाई वहाँ 2 दरवाजे हैं और वो दोनों अंदर से बंद हैं, हम वहाँ अंदर कैसे जा सकते हैं? उसने बोला, इसके बारे में तुम फिक्र मत करो, मेरे पास मास्टर की है जो दुनिया के सारे ताले खोल सकती है। तुम बस मेरे साथ चलो। और हम दोनों बेसमेंट की ओर चल पड़े। मैं उसे लगातार मना कर रहा था, पर वो कहने लगा, जरा सोचो मुझे इस वीडियो से कितने व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। बेसमेंट के पास पहुंचने के बाद कुछ ही मिनटों में अपनी मास्टर की के साथ आर्यन ने दोनों दरवाज़ों को खोल दिया। उस वक्त मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। हो सकता है यही मेरी गलती थी। बेसमेंट में काफ़ी अंधेरा था और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। 10 साल से बंद होने के कारण वहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। हम बेसमेंट के अंदर गए। धूल और मकड़ी के जालों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने आर्यन से कहा, देख भाई, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम बेफिजूल अपनी और मेरी जान को जोखिम में डाल रहे हो। कहीं उस स्वीपर की तरह हमारी जान भी ना चली जाए। उसने कहा, रिलैक्स, मैं ऐसी कई जगहों पर गया हूँ, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर उसने ज़ोर से कहा, मुस्कान, अगर तुम यहाँ हो तो इसे साबित करो। अचानक सामने की मेज पर पेंटिंग नीचे गिर गई और दीवार पर लिखा था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। ये देखकर हम काफ़ी डर गए और वो फिर हमारे सामने आ गई। वो काफ़ी भयानक लग रही थी। उसकी लाल आंखें हमारे डर को और बढ़ा रही थी। हम दोनों डर के मारे सीढ़ियों की ओर भागने लगे। भागते भागते अचानक किसी ने हमें पीछे से धक्का दे दिया और हम दोनों गिर पड़े। वो आर्यन को अपने साथ घसीटकर अंधेरे में ले गई। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और कुछ टाइम बाद आर्यन की चीखें भी रुक गई। मैं हिम्मत जुटाकर दरवाजे के बाहर निकला और बाहर आने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे के पीछे मुस्कान खड़ी थी और अब बेसमेंट का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैंने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया।